अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रहने के फन से आशना करे। अच्छा जी, मेरे ख्याल में कुछ अल्लाह ताला कुदरत को या अल्लाह ताला को मेरी फाइनेंशियल हालत का कुछ एहसास है। इस दफ़ा उन्हें पता है, अल्लाह ताला को पता है कि मेरा हमारा गर्द बंदा जड़ा है ना, इस दफ़ा गलियात में या नॉर्थ में नहीं जा सका, जेब खाली है। तो उन्होंने इस दफ़ा लाहौर को जो है काफ़ी दिनों से नक्शा गली बनाया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि मौसम बड़ा खुशगवार है, प्लेजेंट है, बादलों से घिरी हुई हर सुबह मिल रही है आजकल, और ऐसे में बाहर निकल के दिल भी करता है कि जरा बंदा घूमे फिरे, कुछ एक लाहौर की पुरानी यादें ताज़ा करे अपनी। लाहौर मेरा सोना शहर लाहौर, क्या खूबसूरत बागात का और कॉलेजों का शहर था। अब तो खैर काफ़ी तब्दीली हो गया, लेकिन स्टिल बहुत खूबसूरत है मेरे लिए। अच्छा जी, बात यह है कि मेरा या किसी का भी यूट्यूब चैनल हो, उसमें सारी रौनक जो होती है वो व्यूअर से ही होती है, यानी कि सामीन से, नाजरीन से ही होती है। तो बात तो है उन्हीं की चलनी चाहिए और उन्हीं को उनको इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए। तो मेरे कुछ सामीन और व्यूअर्स ने और नाजरीन ने कहा, और शायद तुसी मटन छड्डदे हो ते नाल देसी कुक्कड़ के पिछे पै जाते हो, देसी कुक्कड़ तो निकलोगे तो मच्छी के पिछे पै जाओगे, मच्छी तो निकलोगे तो झींगे के पीछे पै जाओगे, और हम कुछ जो वेजिटेरियन हैं उनका भी ख्याल करें। अच्छा जी, एक तो ये फरमाइश हो गई, तो वेज के लिए आप कुछ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक बंदे ने कुछ अर्सा पहले हमारे मेंबर ने, इस फैमिली मेंबर ने बड़ा जोर दे कहा था कि लाहौर एम्प्रेस रोड पर पुलिस लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट छोटा सा होटल ढाबा है। आप क्योंकि ढाबों को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ जाइए, फ्याज होटल के नाम से, और उनकी कड़ी खा के बताइए और उनके दूसरे खाने कि आपका रिव्यू दीजिए। ले जनाब, आप दोनों फरमाइशें सर आंखों पे, एक तीर दो शिकार। आज फ्याज होटल को कवर करेंगे और खाएंगे भी कड़ी, तो जनाब नॉन वेज भी कवर हो गया, फ्याज होटल भी कवर हो गया। चलें देखते हैं। लोकेशन बिल्कुल सिंपल है, लाहौर एम्प्रेस रोड शिमला पहाड़ी से पहुंचे, सामने जो है ये पुलिस लाइंस है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक सड़क जो बीबी पाक दामन को जाती है, जो उनका मोहतरमा का मज़ार है उस पे। और यहाँ जब आप सड़क पे उतरेंगे ही तो उसके बिल्कुल साथ जो है आपको राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे ही फ्याज होटल। सड़क नीचे उतरी और उतरते साथ ही ये राइट पे फ्याज होटल। छोटा सा सेटअप है, तंदूर बिल्कुल लगा हुआ है, फ्रेश तंदूर से रोटियां निकल रही हैं, और वहाँ जो है आपकी 3-4 जो सालन जो खाने हैं वो डिस्प्ले हुए हैं, अभी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो इनके ओनर को जाके मिलते हैं, जो सामने उसके बिलमुकाबले एक फैमिली हॉल जो बना हुआ है उस पे बैठे तशरीफ़ रखे हुए हैं फ्याज साहब, और उनसे पहले गपशप करेंगे, फिर वो खुद ही तारुफ कराएंगे अपने उसका पूरे होटल का, ढाबे का, और क्या क्या उनकी कुछ स्पेशल चीज़ है। आओ जी, देखिए जरा फ्याज साहब नो जनाब, फ्याज साहब बैठे हैं, इनसे जरा गपशप करें। जी अस्सलाम वालेकुम फ्याज साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। सर एक दिन मैं लेट हो गया, आपसे मंगल का वादा था, आज बुध है शायद। जी बुध है। चलें वो काम हो गया। और सर आप सुनाएं कब? शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़े लोगों ने आपकी 2-3 चीज़ों की बड़ी तारीफ की है। आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए कि ये जो आपका ढाबा, ये होटल है फ्याज होटल, कब से आप इस जगह पे काम कर रहे हैं? ये दरअसल मेरे वालिद साहब के पास था, ये तकरीबन 50 साल के करीब का हो चुका है माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और मैं खुद यहाँ पे 1990 का हूँ। मुझे बहुत अच्छा, 35 साल तो आपको भी हो गए? जी 35 साल मुझे खुद को हो गए, अपने भाई के साथ। 2 भाई मिलकर? हाँ जी, हम 2 भाई। आपने अपने वालिद साहब की लेगेसी जो है वो संभाली? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं के हमने उनको कारोबार को आगे बढ़ाया, ये तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये वालिद साहब आपके कारीगर थे या किस तरह उन्होंने काम शुरू कैसे किया हुआ होटल? काम उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से काम से शुरुआत की थी उन्होंने, ये खुद अपना कारीगर किसी के पास मुलाजमत नहीं की, उन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू किया। अल्लाह पाक ने बेहतरी करते करते इस मकाम तक अल्लाह का शुक्र है पहुंचाया। खुद पकाते थे? जी खुद। आज भी आप अपनी सुपरविजन में ही सारा? ये उन्हीं का है देन, हम अल्लाह की अनायत है कि हम पे उन्हीं को ये देन है जो आप पका रहे हैं हम, और अल्लाह का शुक्र है कि लोग पसंद करते हैं। बेशक, बहुत में आए सर थोड़े से अपने होटल की आप मेरे साथ चले ना, जरा दिखाओ की खाबे ने आज ताड़े वास्ते। लेकिन आज हमने नॉन वेज खाना है, यानी नॉन वेज सॉरी वेज खाना है, यानी कि कड़ी खाएंगे आज आपसे। बड़ी तारीफ नहीं आए जी फयाज भाई। छोटा सा हॉल टेम्पल, लेकिन वो भी माशाल्लाह भरा हुआ। ये तो आप अभी तो मेरे ख्याल में 10 बजे होंगे, तो आप लंच की बजाय सुबह से ही रौनक है? हमारा
यही खाना होता है, बट टोटल हम 3-1 बजे तक करते हैं काम। अच्छा, बस शुरू कितने बजे कर देते हैं? हम 4 बजे के बाद शुरू कर देते हैं कुकिंग सुबह? करना। हाँ जी, फजर के और बाद। डिस्प्ले कितने बजे हो जाता है? हमारा तकरीबन 6 बजे 6:15 बजे शुरू। यानी नाश्ते से ही शुरू हो जाता जी। है। लेकिन अच्छा ना, ये मैं आपको मेन्यू में लोगों को दिखा दूं, आप ये को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा जूम कर दूं। अच्छा, दिन वाइज उन्होंने सारा मेन्यू लिखा हुआ है, आप इसको आराम से आप देख लें। बड़े इकोनॉमिकल रेट लग रहे हैं। चिकन कोरमा सारा जो है वो 220 का। ये आपका मेन्यू मैंने कवर कर लिया। सर इस वक्त आप मुझे बताइए, आपके पास जो है क्या स्पेशल चीज़ें जो आप लोग आएँ और रिकमेंड करते हैं, वो ज़रूर चखनी चाहिए? जी बिल्कुल, कड़ी आज हमारी होती है स्पेशल। हाँ जी, मंगल और बुध के 2 दिन होते हैं, ये कड़ी होती है 2 हमारे दिन पास। कड़ी, और ओके। आज पालक गोश्त है, स्पेशल है जो। चिकन में? जी, चिकन चिकन गोश्त पालक, है। हाँ जी, ठीक हो गया। और चने हैं, वो रेगुलर आइटम है। ठीक है। सब्जी है, वो रेगुलर आइटम ठीक है। है। और दाल चावल है, वो भी रेगुलर। वो कश्मीरी दाल चावल या हाँ हलीम जी, टाइप? कश्मीरी हलीम वाले जो होते हैं। चलें फयाज भाई, आप जो है ना इस वक्त मुझे एक सिर्फ कड़ी कोप तो मैं चखूंगा चम्मच से, और दूसरा जो है ना थोड़ी सी दाल चावल चखने के लिए। जी ठीक है। नहीं सर, जरा दिखाएं ना मेन्यू क्या क्या देखें। भरे पड़ी हैं। हाँ, चावल तो आप मेरे ख्याल में डबल स्टीम कायनात यूज़ कर रहे हैं, बड़ा फ्रेश बना। ये देखें जी, देखी किस्म की पालक पड़ी हुई है, उधर सब्जी पड़ी हुई है, वहाँ पे दाल है, वो है आपकी वो हनी चावलों वाली। ज़रा मैं इधर से भी आके देख लो। सबसे बड़ी हर ढाबे की, हर तंदूर की, उसकी होटल की जान, ताज़ा और क्या ज़बरदस्त रोटी ठंड के लगी हुई निकल रही है तंदूर से। साद ही है। ओ हो सर, कड़ी इस कदर खुश शक्ल है, क्या बात है सर, क्या कहना है। और ये हलीम वाली दाल, यानी दाल चावल वाली दाल, दोनों चीज़ें चखते हैं ग्राम। भाई जगह रेंट पे है? जगह रेंट पे है, छोटा सा हॉल। अच्छा, एक ये हॉल है आपका, सब भरा हुआ है, और फैमिली हॉल अलग है। चीज़ें हमने कवर कर ली। अब जाके हम जो शूट करेंगे वो करेंगे फैमिली हॉल में। फैमिली हॉल इनका साफ़ सुथरा है जी। अगर आप इस इलाके में, अगर आपका ऑफिस है या विज़िट कर रहे हैं, तो आप आराम से बैठ लें। जनाब साडा ऑर्डर आ गया जी, है जी, दिस इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर। अच्छा जी, क्या खुश रंग है। और चावल तो हमने चखने के लिए, मैंने उसे कहा था कि अलहदा चावल ले आए, और इधर थल्ले की जे, चलो रखो ज़रा। मेज़ पे रोशनी कम है, तो हमने बाहर जो है वो चुनवा लिया है। उर्दू में कहते हैं खाना चुनवा लेना। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो कड़ी को ज़रा देख लिया जाए, कड़ी के टेक्सचर को। 2 दर्द पकौड़े बड़े साइज़ में लादा, जिस तरह किसी ऑटोमेटिक मशीन। तो ओए हो लो जी। और पकौड़े को मैंने सिर्फ चम्मच रखा, तोड़ने की अभी कोशिश नहीं की, और टूट के 2 टुकड़ों में हो गया। यहाँ आपके सामने देखता हूँ जी, ये चम्मच रखा है, हल्का सा पुश किया, ये इसके टेक्सचर से और इसके टच से तो लग रहा है कि इंतहाई नरम है। हो चलें जी, चखते भी हैं। ज़रा इधर आ जाइए जो है। चावल तो खैर नमकीन बने हुए हैं। हाँ, हलीम का टेक्सचर जो है वो मज़े का लग रहा है। ये घोटी दाल जैसी हलीम है, जिसमें दाल चना, दाल मसूर और थोड़ा चिकन होता है। ठीक, लो जी, कड़ी तो इब्तिदा करने हैं, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। जिंदाबाद। ओ भाई, किसने मुझे रिकमेंड किया था इस कड़ी का, और जुल्म कर दिया जालमो। इस कदर सॉफ्ट पकौड़ा, इस कदर फ्लेवरफुल, भाई इसने एक लुकमे ने मेरे मुंह में जाके पूरा जो होता है ना, जो ब्लास्ट होता है टेस्ट का, वो है। पैसा कमाल कड़ी यार, क्या पकौड़ा है। मैंने तो ऐसा बाजार में अभी तक जो है ये कड़ी पकौड़ा खासतौर पे, कड़ी अभी बाद में देखते हैं। कमाल जी, थम्स अप है। बाहर से मैं अंदर डाइनिंग हॉल में आ गया हूँ। क्या फ्रेश सलाद दी है। अंदर इसलिए आ गया हूँ कि अंदर ज़रा मक्खियों की सफाई का ज़्यादा ख्याल है। बड़ा छोटा सा कमरा जो है, नहायत साफ़ सुथरा। सलाद देखिए कितना फ्रेश लेके गए हैं। तो हूँ सर ज़रा खा के ताकि यार, पकौड़ा तो कमाल है।
कड़ी भी अपने टेस्ट में पूरी 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 है, लेकिन पकौड़ा सो सॉफ्ट, सो टेंडर, और क्या फ्लेवरफुल मसाले हैं। आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे अपने घर की कड़ी का पकौड़ा जो है वो इससे नरम नहीं होता। पैसे पूरे सिर्फ कड़ी के पकौड़े से ही हो गए। वैसे बहुत सारे लोग जो हैं, कड़ी अमूमन रोटी के साथ चलती है, जो कड़क रोटी जो है वो आ भी गई है दिस वन, इसको आप कड़ी को एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पर्सनल चॉइस कड़ी खाने की कैसे है। कड़ी पकौड़ा अपनी जगह, लेकिन ये जो छंडी हुई रोटी उसने खस्ता, ताज़ी और बारीक दी है, लुत्फ़ दुबाला हो गया। मेरे लिए टू गुड है। अब मैं आपको और बताता हूँ विच इज़ माई कॉम्बिनेशन ऑफ कड़ी विद राइस। पाउडर चौला के उत्ते नाल पकौड़ा पूरा पाओ, पता तो चला, और पूरा भरपूर मुंह खोल के, जितना मेरा साइज़ है उसी के मुताबिक मैं लूँगा लुकमा। रिकमेंड करने वाले तुझे मेरा सलाम। कमाल का छोड़ा यार, इस कदर मज़ेदार ढाबा, और ये मेरी नज़र से छुपा क्यों हुआ था अभी तक। बाकी खाने मैंने अभी ट्राई नहीं किए। दिल नहीं कर रहा कि मैं दाल का तजिया करूँ या दाल की तरफ हली तरफ जाऊँ भी, लेकिन देखे लेते हैं। चले नहीं, दाल को भी खाली देख लेते हैं। तो मछली बेची गई दाल जो हम कश्मीरियों के घर बड़ी बता गोटी दाल पकती है, वैसी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी इकोनॉमिक्स नहीं होती। चिकन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ सकती। बड़ी ही साफ़ सुथरी, अच्छी तरह घुटी हुई टेक्सचर वाली दाल है। तो चावलों के साथ डाल के देखते हैं। और जो डोमिनेटिंग फ्लेवर दाल में है वो गरम मसाले का। यार मैंने अभी रिसेंटली एक दो दालें लाहौर की चखी हैं, ख़ासतौर पे एक शालमी के बाहर जो बैठते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी कि अजीनोमोटो, GSM जिसको कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा अमल होता है। लेकिन ये बिल्कुल घरेलू सी दाल लग रही है विदाउट एनी अजीनोमोटो। हल्का सा चिकन के चंक्स इसके बीच में हैं, लेकिन शो स्टॉपर, स्टार ऑफ द डे, जिसके लिए किसने रिकमेंड किया था, लाजवाब कड़ी। भाईजान ए दो पकौड़े हो लिया के इन ते ना नहीं किया जा सकता। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं क्या तुसी मेरे नाल ही खाते हुए मैं खाधी इन्हां दी कड़ी, कमाल टेस्ट लगा मैं। तो आप यहाँ पे अच्छा 15 साल तक हो गए। तुसी इत्थे लोकल रहंदे हो या दूरों कितों कम करदे? अच्छा 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 ठीक हो गया। लेकिन
सही हो गया। सुबह का नाश्ता जो होता है ना वो इधर होता है। अच्छा एक चीज मैंने देखी है, टेस्ट तो टेस्ट, लेकिन यहाँ की सफाई खानों में बहुत है। सफाई जो है ना वो बिल्कुल लगता है घर का बना। आला क्वालिटी की चीज इन्होंने बना दी है। बिल्कुल सही, आला क्वालिटी की। बिल्कुल सही। सर जवानों, आप भी जरा मेरी हाँ में हाँ मिलाओ या मुझसे डिसएग्री करो। आपने मेरे साथ कड़ी खाई है, कैसी लगी आपको? फिर थम्स अप हो जाए। टेस्ट अच्छा है ना? और पकौड़ा कितना नरम, यानी कि ऐसे हाथ से पकड़े तो वो हो जाता। जो कड़ियाँ हम बाहर खाते हैं वो पकौड़ा बहुत हार्ड हो गया होगा। जिंदाबाद। मेरी डिमांड से 2 पकौड़े और आ गए, क्योंकि इन 2 पकौड़ों से तो मेरा, उन 2 पकौड़ों से तो मेरा बना ही कुछ नहीं, वो तो वैसे ही मुंह सॉल्व हो गए। मैं हूँ सोची पे हैं कि जो अगले 2 पकौड़े आए ने वाले इन खावा किस तरह। सबसे बेस्ट यही है कि मैं इसको चम्मच से खाऊं, क्योंकि एक तीसरी फरमाइश भी पूरी हो जाए जो हमारे एक बुजुर्ग ने की है। वो कहते हैं तुम शायरी की तुम सलाद ते चार ते रोटी ते वो पाते हो, और नीट सालन चखिया करो, फिर दसो कि खाना किहो जाए। लो जी बुजुर्गवार, आपकी फरमाइश पे सिर्फ चम्मच और कड़ी पकौड़ा। पकौड़ा भैया, कड़ी चाहे चम्मच से खाएं, चाहे रोटी से खाएं, चाहे चावलों से खाएं, हर हार में ज़बरदस्त। मेरी तरफ से 9.5/10 कड़ी के लिए। मैंने आज तक कभी किसी को 9 से ऊपर नंबर नहीं दिया। आखिरी 2 बोटियाँ लाइए, कड़ी पकौड़ा विद चावल और फिर चटनी करें, बहुत हो गया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज भाई सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। ठीक है जी, ये ताड़ी मेरी पहली मुलाकात है। बस दूसरी तो एक दिन टाइम लेना आया था, 2 दिन पहले एक दफा मैं हल्फिया कहना पे कि मैं हो सकता है इस तो अच्छी कितने पाकिस्तान च मिलती है, मैं इस तो अच्छी कड़ी पकौड़ा नहीं खाता। इसका राज बताएं, दही कहाँ से लेते हैं, मसाले कहाँ से, बेसन कैसे लेते हैं? दही हम यहाँ से वादत रोड के ऊपर अच्छा बलवाना इमरान शॉप है दही, बिल्कुल है, बिल्कुल जी है। वहाँ से लेते हैं हम दही, इतनी दूर से जाके? जी वहाँ से जाके दही लाते हैं और कम्प्रोमाइज नहीं करते दही में, क्योंकि यहाँ पे इलाके में दही इतना अच्छा नहीं होता। उनका दही बहुत अच्छा है, लाजिम बात है कि वो दही उनका बहुत अच्छा दही होता है। कड़ी जो है वो दही बेस ही है, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो भी नहीं होगा। और सेकंड बेसन जो है वो हम अपना दाल दे के पिसवाते हैं, बेसन बाजारी बेसन जो होता है ना वो नहीं लेते हैं। ये हुई ना गुड़ की बात। अच्छा हुण एक आपस दी एक फेवर मैं तुहाडे कोल लवांगा। जी जी, ਹੁਣ मैं इतराफ करना, मेरे को ਇਹੋ ਜਿਹਾ पकौड़ा अज तक नहीं बने। ਇਹਦੀ तरकीब ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ हो। इसमें दरअसल जो था जो मसाले ज़्यादा जितने होते हैं बाजारी हमने नहीं लेने, खुद पिसवाने हैं बाजार से साबुत ला के ना, उनको हम खुद पीसते हैं, चाहे वो धनिया हो, चाहे जीरा हो, चाहे मिर्चें हो, काली मिर्चें हो, जितनी भी है ना ये सामान हम खुद पीसते हैं। बाजारी वो पिसा पिसाया नहीं हम लेते हैं। अच्छा जी, फयाज भाई ने ना बड़े हम्बल, बहुत ही हम्बल इंसान है। इन्होंने सारा क्रेडिट मसालों को, दही को और बेसन को दे दिया है। असल बात मैं आपको बताऊं कि ये इनका 50 साल का तजर्बा है और ईमानदारी और खलूस नीयत है। इन्होंने किसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो उसका नज़रिया ये निकलता है कि आज एक 40 किलोमीटर दूर से भी जो है वो किसी की रिकमेंडेशन में मैं चल के यहाँ आया हूँ, और वो जो एप्रिसिएशन और दिल से दुआएं निकलती हैं कि इतना खालिस, इस मिलावट के दौर में, इस बेईमानी के दौर में इतना होम लाइक फील आती है इसमें खाना खा के, और इतना प्योर, और इसमें इनका खलूस टपकता है। ये असल बात इनकी मेहनत खलूस नीयत की है। ले सर, आज तक हुआ वीलॉग मुकम्मल। इसी तरह घूमते फिरते, घुमाते, हंसते खेलते, लोगों से मिलते, फिर किसी अगले फूड पॉइंट से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम।